Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, given Judson is in Bohr's atomic model, electron must have MBR is equal to n times h by 2 pi. The reason given क्या है? Bohr's atomic model is applicable for all atoms. ओके, सभी एटम्स के लिए क्या आपका एप्लीकेबल है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखिए बच्चों क्या बताता है यहाँ पर आपका। बोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? बोर्ड एटॉमिक मॉडल देखिए आपको बताता है यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम और इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बोर एटॉमिक मॉडल के क्या बेसिक जम्पसन थे, हमने कैसे इसको प्रूव किया था? हमने एज्यूम किया था, देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज मान लीजिए आपका जेड के इक्वल है। ओके, और यहाँ पर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमने बताया था कि जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम बी आर एल इजिकल टू एम बी आर ये किसके इक्वल हो, एच बाई टू पाई के मल्टीपल में हो या फिर एन एच बाई टू पाई। ओके, इसे हमने क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये कंडीशन आपकी बोर एटॉमिक मॉडल से आई थी। ओके, तो ये हम बता सकते हैं। और बोर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए ट्रू है? देखिए यहाँ पर जेड ई ले रहे हैं। अगर सिर्फ आपका हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रू होता तो जेड की वैल्यू क्या होती है आपकी, वन हो जाती। ओके, अगर ये आपका देखिए हीलियम की बात करते हैं तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। ओके, लेकिन हीलियम नहीं, हीलियम प्लस के लिए वैलिड होगा। और आपका लिथियम के लिए भी वैलिड है, लेकिन लिथियम टू प्लस के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ये आपका वैलिड है। इसकी वैलिडिटी की कंडीशन क्या है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, इस सिस्टम पर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एजर्सन से मूव करते हैं। एजर्सन पे लिखा है कि इन बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम यानी कि एमवीआर एनएच बाई टू पाई के इक्वल। तो ये कंडीशन तो आपकी मस्ट थी, यही कंडीशन आपकी भोर लेके आए थे। ठीक है, और इसी कंडीशन की वजह से आपका ट्रू हुआ था। तो बता सकते हैं अजर्सन तो आपका क्या बिल्कुल करेक्ट है। अजर्सन क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम इसके मल्टीपल में होना चाहिए, तभी हम उसके स्टेबल ऑर्बिट्स बता सकते हैं। ओके, रीजन पर देखिए क्या लिखा है, बोर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एटम्स, सारे एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सारे एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये किसके लिए ये वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है। ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल एटम्स। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर ऑल एटम्स लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जिसके सेल पर आउटरमोस्ट सेल पर सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए क्या हो जाएगा, आपका वैलिड हो जाएगा। तो रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम जिस पर सिर्फ आपके वन इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल पर होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर से देखिए हम लिख सकते हैं आपका एजर्सन तो करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर से देखिए ऑप्शन थ्री पे चले जाइए, इफ एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, तो बता सकते हैं जो आपका ऑप्शन थ्री हो जाएगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।